पैसे जमा करवाए हैं पंजाब बैंक की तरफ से, हमको रसीदें मिली हैं। और सीधे जब बात करप्शन की होती है और नाम शहबाज शरीफ का आता है तो आशियाना हाउसिंग स्कीम सबसे ज्यादा सुर्खियों में छा जाती है। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो गरीबों को छत देने के लिए शुरू किया गया था, लेकिन करप्शन की दलदल में डूब गया। आज हम बात करेंगे उस केस की जिसने शहबाज शरीफ की राजनीति को हिलाकर रख दिया और उन्हें जेल की हवा तक खानी पड़ी। नैब ने आशियाना कंपनी स्कैंडल में मुस्लिम लीग नून के सदर और अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ को करप्शन के इल्जामात में गिरफ्तार कर लिया। इस कहानी में वो किरदार भी शामिल हैं जो हुकूमत के पर्दे के पीछे खेलते रहे। और हाँ, इसमें पीटीआई का जिक्र भी जरूरी है। तो चलिए जानते हैं आशियाना स्कीम की असली सच्चाई। प्रोजेक्ट का आगाज और तबाही की शुरुआत यह कहानी 2010 में शुरू हुई, जब पंजाब सरकार ने आशियाना इकबाल हाउसिंग स्कीम का ऐलान किया। इस प्रोजेक्ट का मकसद कम इनकम वाले लोगों को सस्ती रहने की जगह देना था, लेकिन जल्द ही यह प्रोजेक्ट विवादों और करप्शन का शिकार हो गया। शहबाज शरीफ पर इल्जाम था कि उन्होंने गैर कानूनी तरीके से इस प्रोजेक्ट के ठेके अपने पसंदीदा लोगों को दिए और सरकारी खजाने को करोड़ों का नुकसान पहुंचाया। कानूनी तौर पर अयोग्य ठेके और राजनीतिक फायदे नैब (NAB) के मुताबिक शहबाज शरीफ ने अपने सरकारी अधिकारों का गलत इस्तेमाल करते हुए आशियाना स्कीम का ठेका लाहौर कासा डेवलपर्स को दिया। यह कंपनी न केवल आर्थिक रूप से कमजोर थी, बल्कि कानूनी तौर पर भी अयोग्य थी। नैब ने दावा किया कि यह ठेका देने का मकसद अपने हुकूमती साथियों को फायदा पहुंचाना था। इस फैसले की वजह से न केवल प्रोजेक्ट में देरी हुई, बल्कि इसकी लागत भी कई गुना बढ़ गई। पीटीआई का रोल करप्शन बेनकाब या राजनीतिक बदला। 2018 में आज़म इमरान खान ने कहा है कि लोग कहते हैं कि वो ऑपोजिशन लीडर से हाथ नहीं मिलाते। ऑपोजिशन लीडर पर अरबों रुपए करप्शन के इल्जामात हैं। उनसे हाथ मिलाने का मतलब ये तस्लीम करना है कि करप्शन बुरी चीज नहीं। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म का कहना था कि दो बड़े खानदानों से जाती दुश्मनी नहीं, कभी उनसे दोस्ती हुआ करती थी। जब इमरान खान की हुकूमत बनी तो आशियाना स्कीम पीटीआई के एहतिसाब, अकाउंटेबिलिटी एजेंडे का एक बड़ा हिस्सा बन गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने आशियाना हाउसिंग स्कैंडल में साबिक DG LDA आहत चीमा की गिरफ्तारी के खिलाफ पंजाब की ब्यूरोक्रेसी के एहतजाज पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। इमरान खान का कहना था कि शहबाज शरीफ के फ्रंटमैन आहत चीमा की गिरफ्तारी पर ब्यूरोक्रेसी का एहतजाज शर्मनाक है। गॉडफादर शहबाज शरीफ की कारकर्दगी में करप्ट टोला खुद को कानून से बालातर समझता है। पीटीआई के लीडर्स ने इस केस को शहबाज शरीफ की करप्शन के सबूत के तौर पर पेश किया। इमरान खान ने अपनी तकरीरों में कई बार कहा कि शहबाज शरीफ सिर्फ करप्शन के बादशाह ही नहीं, बल्कि सिस्टम के सबसे बड़े दुश्मन हैं। उनका दावा था कि आशियाना स्कीम के पीछे गरीब जनता के पैसों को लूटने की एक बड़ी साजिश मिलते रहे हैं वो सारे इसमें। ये पंजाब बैंक में जो 10 लाख 2 लाख 10 हज़ार रुपये हम लोगों ने पेमेंट जमा करवाई है, देखें डाउन पेमेंट जो हमने पहली इंस्टॉलमेंट जमा करवाई थी। उसके बाद ये देखें पंजाब। अच्छा, तब से अब तक आप लोग किस्तें अभी भी जमा करवा रहे हैं? अभी भी बहुत सारे लोग जो है वो जमा करवा रहे हैं। ये देखें पंजाब बैंक की जो है वो पूरी इंस्टॉलमेंट की जो रसीदें हैं वो हमारे पास मौजूद है। आशियाना स्कीम और गिरफ्तारियां। अक्टूबर 2018 में नैब ने शहबाज शरीफ को गिरफ्तार किया और उन पर इल्जाम लगाया कि उन्होंने इस प्रोजेक्ट में अरबों रुपए की करप्शन की। उनके करीबी साथी फवाद और अहद चीमा को भी इस केस में शामिल किया गया। नैब के मुताबिक अहद चीमा ने शहबाज शरीफ के कहने पर गैर कानूनी तरीके से ठेके दिए। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने ब्यूरोक्रेसी साजिश पे नकाब करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि कल अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में हकायक मंजर आम पर लाऊंगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या नैब ने कहा कि यह सब कुछ एक प्लानिंग के तहत किया गया था। पीटीआई ने इस केस को अपनी बड़ी जीत करार दिया, लेकिन मुस्लिम लीग ने इसे सियासी बदला कहा। शहबाज शरीफ के समर्थकों का कहना था कि नैब ने बिना सबूत के उन्हें गिरफ्तार किया, जबकि पीटीआई का दावा था कि यह मुल्क के लूटे गए पैसे को वापस लाने की कोशिश है। इस विवाद ने अदालतों, मीडिया और जनता के बीच गर्म बहस को जन्म दिया। गरीबों का नुकसान और सत्ता का खेल। सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस स्कीम से फायदा किसे हुआ। नैब की रिपोर्ट के मुताबिक जनता के पैसों का गलत इस्तेमाल किया गया और यह प्रोजेक्ट अपने मकसद को पाने में नाकाम रहा। आज तक गरीब जनता को वो घर नहीं मिल सके जिनका वादा किया गया था, और यही पाकिस्तान की सियासत का सबसे बड़ा मसला है।
जहां अवामी प्रोजेक्ट्स को हुकूमती फायदों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्या आशियाना केस का असर दुनिया पर पड़ा? हालांकि यह केस ज्यादातर पाकिस्तान तक ही सीमित रहा, लेकिन इसने इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान की बदनामी में इजाफा किया। Since his ouster, and he is not backing down. The latest, some reports suggest that he has decided to issue a white paper on corruption against Pakistan's new Prime Minister Shehbaz Sharif. Imran Khan alleges that Shehbaz Sharif has corruption cases amounting to over $200,000. The ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस ने पाकिस्तान के एहतिसाब के तरीकों पर सवाल उठाए, यह देखते हुए कि केसों में ट्रांसपेरेंसी की कमी है। शहबाज शरीफ ने अपने ऊपर लगने वाले इल्जामात को खारिज करते हुए कहा कि यह सब सियासी बदला है। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई नैब ने सियासी दबाव में आकर यह केस बनाया, या इसके पीछे कोई और सच्चाई छुपी हुई है? आवाम के लिए यह जानना जरूरी है कि उनका पैसा कहां गया और जिम्मेदार कौन है। आपकी राय क्या है? क्या आशियाना स्कीम शहबाज शरीफ की करप्शन को बेनकाब करती है, या यह सियासी बदले की एक और कहानी है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि हकीकत सबके सामने आ सके।